नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों हाजिर हैं एक और सीटेड वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो कि आपके 21 फरवरी 2016 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, जो कि पर्यावरण से है। पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। तो देखना है ये प्रश्न में पूछा क्या गया है। कम उपयुक्त यानी हमारा प्रश्न क्या है, थोड़ा सा निगेटिव दिख रहा है, तो हमको जो है सकारात्मक ऑप्शन नहीं लगाना है। बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चे को सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है, ये भी सही है। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए, तो ये भी सकारात्मक है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब जाएगा साथियों ऑप्शन ए के साथ, यानी कि ए के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपका ये है साथियों, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? तो ये आपसे पूछा गया है। वर्गीकरण एवं चर्चा, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, या फिर अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो साथियों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग करना। तो ऑप्शन डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। प्रश्न आपका यह है, पर्यावरण अध्ययन की अतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों के द्वारा संबोधित करती है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। अगला ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, या फिर विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, या विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो आपका सही जवाब यहाँ चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। देखेंगे अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न आपका ये है स्क्रीन पर। कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति पूछा गया है, कैसी है ये बताना है। तो साथियों ये जो सवाल है यह बंद अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंत वाला अभिसारी है। तो यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे केवल पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, तो बंद अंत वाला हो गया, अपसारी है, और बाद वाला कहा गया है कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। तो बच्चे एक से अधिक दे सकते हैं उसका आंसर। जब एक से अधिक हो तो मुक्त अंत वाला कहलाता है। और जिसका जो अर्थ है या फिर जिसका जो आंसर है, उत्तर की संख्या है, वहाँ पर अगर बाउंडेशन हो जाए, बाध्यता हो जाए कि हमको 5 ही बताना है, तो वो बंद अंत वाला हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है। मुक्त अंत वाला को अभिसारी कहेंगे और बंद अंत वाला अपसारी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य कथन है बताना है। मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, किसी को न रोके, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए ये नहीं है दिया गया है, आवश्यकता नहीं है ये कहा गया है। तो देखेंगे आंसर कौन सा होता है हमारा।
ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे 1, 2 और 3 तो सही है, यहाँ पर दिया गया आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता है। तो इसलिए हमारा जो जवाब सही होगा 1, 2 और 3 वाला, यानी ऑप्शन ए। तो ए के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है, यानी निचोड़ती है, और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया गया है, ये आप सभी से पूछा गया है। तो साथियों इसमें जो प्रक्रम प्रयोग किया गया है वो आपका अवलोकन वाला किया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका ये रहा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। सिवाय पूछा गया है, यानी एक कोई इसमें से हमारा निगेटिव है, बाकी पॉजिटिव यानी सकारात्मक है। तो बच्चे अस्मिता का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की, देखिए पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की बात की गई है। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, ये तो पॉजिटिव है। पाठ्य वस्तु और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना, बहुलता यानी बहुत संख्या में एक से अधिक, इसलिए हमारा सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ। यही हमारा सिवाय, इसके सिवाय जो है सभी क्या है, वांछनीय अभ्यास है। तो लगाएंगे सी के साथ आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा। महेश का 4 के शिक्षक है। महेश कक्षा 4, ये का नहीं है, कक्षा है, कक्षा 4 के शिक्षक है। वे संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि पूछी गई है, तो पॉजिटिव ही आंसर हमको लगाना है। एक पौधे को अपनाने और इसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए, अभिप्रेरित करना। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। तो ध्यान देना, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। देखिए अनुशासन की बात की गई है, तो 4 वाला तो ऑप्शन हमारा ऐसे ही नहीं होगा। 1, 2 और 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो कि किस में है, 1, 2, 4 ये नहीं होगा। ऑप्शन हमारा सी वाला सही जवाब हो जाएगा। सी के साथ आंसर लगाएंगे। तो अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो ऑप्शन दिया गया है चित्रपठन, सृजनात्मक लेखन, निदर्शन प्रदर्शन या फिर हस्तपरक गतिविधि। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हस्तपरक गतिविधि। तो साथियों चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न आपका ये रहा। थोड़ा सा स्क्रीन को करेंगे छोटा ताकि पूरे ऑप्शन जो है यहाँ पर दिखाई दे सके। तो प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं परिवार एवं समुदाय, पाठ्यपुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ एवं कविताएं। बताना है कौन सा सही विकल्प हमारा इसमें हो जाएगा। तो इसमें देखिए पाठ्यपुस्तकें यहाँ इसमें हम लोग दिया गया है, और पर्यावरण समुदाय और कहानियाँ एवं कविताएं, ये 1, 2 और 4 वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, और बाकी 3rd वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो सही जवाब हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन ए में है। तो ए के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर ये रहा कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की
धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है साथियों, जब उसको सुखा दिया जाएगा तो जो उसमें की नमी है तापमान से जो है उसकी नमी खत्म हो जाएगी, जैसे कि अचार जो है अधिक दिनों तक संरक्षित यानी सुरक्षित रहेगा। तो नमी को पूर्णतः हटाने के लिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सी के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है कि रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए, पानी सूखने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर कारण दिए गए हैं। पेड़ों, कुएं तथा आसपास के स्थान पर क्या किया गया? मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। तो जब मिट्टी को सीमेंट से ढक देंगे तो जो बारिश का पानी होगा वहाँ पर वह पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी मिट्टी जो है सूखेगी नहीं। तो एक तो ये कारण हो गया। और ये कह रहा है कि आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, जहाँ से अधिक पानी का क्या हो रहा है? खपत हो रहा है, या पानी का दुरुपयोग भी हो रहा है कहीं कहीं पे। तो ये भी कारण है। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का पानी प्रयोग नहीं करता, ये कारण नहीं है, ऐसा नहीं है। तो 1 और 2 ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यह है कि बगुला भैंस पर बैठता है, ऐसा क्यों करता है? तो वो जो है कीटों को खाने के लिए, परजीवी जीवों को खाने के लिए बैठता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब जाएगा साथियों, वो चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। बगुला तथा भैंस में क्या है? सहजीवी का संबंध है, यानी उस पर बैठता है भोजन बनाने के लिए या फिर कीटों को खाने के लिए। ये भी दे सकता है, उस पर जो कीट होते हैं उनको खाना, मनोरंजन के लिए नहीं, आने जाने के लिए ही, डराने के लिए भी नहीं। तो ए के साथ आंसर लगाइए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? ये पूछा गया है कि जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। तो देखते हैं, ऑप्शन आपका दिया गया है भोजन भंडारण या संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो इसके जो कार्य हैं, भोजन को भंडारण करना है, पौधे को सहारा देना है, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना है, जबकि ह्यूमस जो है मिट्टी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, यह जड़ का काम नहीं है। इसलिए बी के साथ हम लोग आंसर लगाएंगे। यही पूछा गया है कि जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो ह्यूमस उपलब्ध कराना ये नहीं है, किसके द्वारा होता है? मिट्टी के द्वारा यह कार्य होता है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। कमलेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेटलिफ्टर है, सही है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि वह कर्नाटक की रहने वाली है। तो देखिए, ये वाला तो सही नहीं है, कर्नाटक की रहने वाली नहीं है। उसने अपने नाम से बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी। तो देखिए, 130 वाला भी सही नहीं है, ये भी गलत है। और चौथा है, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी। तो ये प्रश्न आपका पूछा गया था। यहाँ पर 1 और 4 वाला बस सही है, बाकी गलत है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये कर्नाटक की रहने वाली नहीं थी, ये आपको याद रखना है, कर्नाटक की रहने वाली नहीं थी। और जो 130 किलोग्राम है, ये जो है इन्होंने 240 किलोग्राम का भार उठाकर जो है भारत में जो रिकॉर्ड बनाई थी कमलेश्वरी, इन्होंने 240 किलोग्राम का भार उठाया था और भारत की प्रथम महिला ये बन गई थी। और ये कर्नाटक की नहीं रहने वाली थी, आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलेंगे अगले प्रश्न को अब देखेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे अब, डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये है साथियों कि सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं, इसको बताना है। तो इनका क्या काम है? तो वे जल
भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, सही है। सामुदायिक स्रोतों के रूप में उपयोग यानी प्रयोग होता है, उनका प्रयोग होता है, ये भी सही है। उनका निर्माण मुख्यतः ऊर्जा वर्षा रहित राज्यों में होता है, जहाँ पर जो है पानी को इकट्ठा किया जाता है। उनमें केवल संदूषित जल होता है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो इसमें 1, 2, 3 यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है, ये पूछा गया है। तो वर्ली जो है यह चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला है, और यह जो है एक जो आदिवासी समुदाय होते हैं उनकी ही कला है ये, और ये जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो वर्ली जो है, और यह पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी जनजाति भी है, इसको भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र ऑप्शन ए सही जवाब है। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य पूछा गया है, कौन से हैं बताना है। तो इसके जो है समीपवर्ती राज्य, निकटवर्ती राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास की पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गिद्ध के साथ आंसर लगाएंगे। यहाँ पर बाघ भी दिया गया है, तो बाघ के बारे में भी ऐसा कहा जाता है, तो ऑप्शन बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें किस पर्वतों में है, पर्वतों के बारे में पूछा गया है। अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, तो यानी किस पर्वत के अंदर सुरंगों को पार करता है। तो साथियों यह जो है ऑप्शन आपका पश्चिमी घाट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ आंसर लगाएंगे। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। चलेंगे देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, यानी किसके सापेक्ष हम लोग उल्टे हो सकते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो अलास्का यूएस से हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। देखेंगे अगले प्रश्न को। मच्छरों के प्रजनन को रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों किया था, ये पूछा गया है। तो इससे क्या होता है, उस पर जो है जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, उसको ये बंद कर देता है, यानी काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन क्या हो जाता है, थम जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। तो मकड़ी जो है यह एक साथ नहीं रहता है कॉलोनी में, चींटी, दीमक, ततैया, बर्रा ये जो है रहते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, और यहाँ पर जो है प्रश्न आपका पूछा गया है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति के बारे में संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। तो बांस आ गया, बांस पे बनाया गया, 14 फीट के लंबे बांसों पर बनाए जाते हैं, यानी 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर। तो कहीं ना कहीं ये असम की बात की जा रही है। तो असम आपका देखेंगे कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। ए के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब कुड़ुक पूछा गया है कि यह कहाँ के लोगों की भाषा है, कहाँ की भाषा है। तो ये झारखंड की भाषा है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी थीम है। तो यहाँ पर थीम पूछा गया है कौन सा है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा भोजन, ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे।
तो अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। सबसे अधिक सशक्त पूछा गया है साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। यह विषय सीमाओं को नरम यानी सम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका यह है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। तो ऑप्शन दिया गया है कहानियों में व्यक्तित्व के अनुभव को शामिल होते हैं, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं, और कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता। देखिए कक्षा प्रबंधन की बात की गई है तो कक्षा प्रबंधन वाला ऑप्शन नहीं होगा। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। सबसे सटीक आंसर है ऑप्शन डी के साथ आंसर लगाएंगे। देखेंगे अब अगले प्रश्न को। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में देखिए यहाँ पर कहा गया है कि परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। और आगे और भी ऑप्शन दिए गए हैं। रट कर सीखने को हतोत्साहित, देखिए हतोत्साहित करने की बात की गई है। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, पॉजिटिव है। बच्चे केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, देखिए ये भी निगेटिव है, केवल आ गया तो ये आंसर नहीं होगा। दूर रखने की बात की गई है तो इसलिए हमारा 1, 3, 1, 2 और 4 वाला ऑप्शन नहीं होगा, केवल 2 वाला सही हो जाएगा, यानी सी के साथ आंसर जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।